नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ी है, आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी अगर अच्छी चल रही है, तो आप इन 50 प्रश्नों में से कम 43 सही प्रश्नों के जवाब दीजिए। आपको रूल बता देता हूं, मैं हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दूंगा। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको उस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो के आखिरी में आपको ये जरूर बताना है कि आपको इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे, आपको 50 में से कितने नंबर आए हैं। अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ी है तो यकीन मानिए आपको 50 में से 43 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे और ये सभी वही प्रश्न है जो दोस्तों अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 50 प्रश्न बताऊंगा और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताइए कि आपको कितने नंबर आए 50 में से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बतलाएंगे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सिंधु स्थल। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, आपको गलत पंचवर्षीय योजना पहचाननी है सन के साथ। तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी 1966 से 71 तक नहीं चली थी, जबकि प्रथम 51 से 56 और द्वितीय और तृतीय भी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत उन्हें सलाह मानना पड़ता है, अनुच्छेद 74 के तहत। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है, बताएंगे दोस्तों कितने समय तक। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह तक। 6 माह तक बना रह सकता है पद पर वह। किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर इनमें से किसमें परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, क्वार्ट्जाइट में। किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्ट्जाइट में। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, बताएंगे दोस्तों किस बंदरगाह पे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, बताएंगे कौन नहीं है इनमें से अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वांचू समिति संबंधित नहीं है अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा, बताएंगे कौन सा है सबसे छोटा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया, बतलाएंगे बाबर ने पहली बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। भारत में कहां पर प्रवेश किया था? पंजाब में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है, बताएंगे दोस्तों किससे है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मतलब शैव, वैष्णव और जैन तीनों संप्रदाय से संबंध है खजुराहो के मंदिरों का। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, बताएंगे। सरंजामी प्रथा इनमें से किससे संबंधित थी? राइट आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? आपने देखे होंगे ये अशोक लीलैंड वाले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुजा ग्रुप। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर को दोस्तों मदुरै के नायकों ने कराया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शिलों से ढका हुआ है? बतलाएंगे कितना परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शिलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? मोटे अनाजों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, जो कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है मोटे अनाजों का। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? फार्मूला बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू D2/D1 रूट में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो किसने किया था इस पद का सृजन? इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान द्वारा। संविधान द्वारा यह पद बनाया गया था कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कहां से निकला था यह नाम सुनामी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान में जब भूकंप आया था तो उसके बाद सुनामी आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जापान। आग बुझाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो किस गैस को कहा जाता है आग बुझाने वाली गैस? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कहां पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डायमंड हार्बर में तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है, डायमंड हार्बर में। वलन क्रिया किसका परिणाम है? बतलाएंगे वलन क्रिया इनमें से किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का। किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बतलाएंगे कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है रात्रि में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मंगल ग्रह, जो कि रात में लाल कलर का दिखाई देता है ग्रह। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बतलाएंगे कहां पर स्थित है कनाडा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कनाडा जो है टेगा प्रदेशों के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? टेगा प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? बतलाएंगे कौन है प्रथम सिख प्रधानमंत्री? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे।
पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? बतलाएंगे। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बतलाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अबादान, जो कि कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ईरान में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने जिनको विजय किया था वो कौन से हैं? बीजापुर एवं गोलकुंडा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ओडिशा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताएंगे। कोडाईकनाल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पालनी। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था, तो कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, जो कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 75। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? बताइए। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी अवरक्त किरणें। सोलर कुकर को गर्म करता है। कौन करता है? अवरक्त किरणें। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे। लैप्स इनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में। कहाँ पर होते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों। येलो पेरिल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चीन को जाना जाता है येलो पेरिल के नाम से। किसको जाना जाता है? चीन। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी मतलब दिल्ली का दीपक कहा जाता है? बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता है दिल्ली का दीपक, चिराग ए दहलवी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? बताएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए कलादी। शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? कलादी में हुआ था 788 ईस्वी में। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी फाइटो इन्फेंस्टैन। फाइटो इन्फेंस्टैन।
स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से? राइट आंसर दोस्तों सी, ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए, ओक्जेलिक अम्ल। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा, बताएंगे? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री देशांतर में अंतर होगा अगर उनके समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा कोयला? कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने % है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 40% भागीदारी देता है झारखंड। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, कहां से प्राप्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाद्वीपीय मग्न तट से। कहां से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाइबरनेशन। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है, सबसे निकट का ग्रह बताना है पृथ्वी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए कि आप किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी चैलेंज दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।